सबसे पहले मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, खुदा आपसे मोहब्बत रखता है। कितने लोग बिलीव करते हैं माय जीसस लव्स मी? यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं। जब भी आप मैस्टरबेशन का पाप करते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं या आप व्यभिचार करते हैं, याद रखिएगा आप अपने जिंदगी में डेविल को, डीमंस को इनवाइट करते हैं कि आओ और 2-3 साल तक अब मुझे हैरेस करो। अब आप कहोगे भाई व्यभिचार तो हम करते हैं, मन में करते हैं, बुरी नजर चली जाती है, या हम पॉर्न वीडियोस देखते हैं। मैं आपको सच कहता हूं, कितने सारे लोग हैं आज इन दिनों में पॉर्न वीडियोस देखते हैं, गंदी गंदी चैट्स करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी बहनों, मैं आपको सेव करना चाहता हूं। कई भाई लोग आपको मिलेंगे जो मसीह में होंगे और वो आपको कहेंगे कि मुझे दर्शन मिला है, मुझे खुदा ने कहा है कि मुझे आप मुझसे शादी करोगे। याद रखिए ये बातें इस तरह नहीं होती हैं। उनको कहिए जो भी आपको कहते हैं, आपने अपने पास्टर से बात की है पहले? आज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये 90% ये लोग झूठे होते हैं जो कहते हैं कि मुझे दर्शन मिला वगैरह वगैरह। इनसे पूछिए क्या आपने अपने पास्टर को बताया है कि आप मुझे पसंद करते हो? नहीं बताया है। बहुत सारे लोग जो इन कामों में रहते हैं ना, अपने पास्टर से बात नहीं करते हैं, अननोन पर्सन से पूछ के आते हैं, क्योंकि उनको पता है वो गलत कर रहे हैं। अगर आपको परमेश्वर ने अगर किसके लिए दर्शन दिया है ना, सबसे पहले अपने पास्टर से बात कीजिए। आपका पास्टर प्रभु से प्रार्थना करेगा, और अगर सेम दर्शन उसे भी मिले, क्या कहती है बाइबल? हर चीज 2 गवाहों पे पक्की की जाती है। मैं अगर कुछ भी मेरे मन में आता है तो मैं उसको ऐसे ही फॉलो नहीं करता हूं। मैं प्रभु से कहता हूं, प्रभु 2 या 3 लोगों के मुंह से बात कर, तब मैं समझूंगा ये तेरी ओर से है। क्योंकि मैं परमेश्वर के साथ मूसा की तरह नहीं हूं कि परमेश्वर सामने सामने बात करेगा। मैं लीडिंग पे चलता हूं। और कई बार मैंने ऐसा भी देखा है कि जो मैंने किया, मुझे बाद में पता चला कि ये प्रभु की आवाज नहीं थी, ये मेरा मन था। मेरे भाइयों और बहनों, जरा सोचिए क्यों आप इन दिनों में किसी गुप्त रिलेशनशिप में हो, गलत रिलेशनशिप में हो। और मैं आपको एक और बात क्लियर कर देता हूं, कभी भी इस बात को याद रखना, अकॉर्डिंग टू बाइबल एक क्रिश्चियन को, एक बिलीवर को बिलीवर से ही मैरिज करनी है। अगर आप किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ कांटेक्ट में हैं और शादी का प्लान कर रहे हैं कि वो आदमी प्रभु में नहीं है, आहिस्ते आहिस्ते आ जाएगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आप फंस रहे हैं। परमेश्वर कभी अपने वचन के बाहर आपको लीड नहीं करेगा। अब आप कहोगे ब्रदर हम तो एक आत्मा को जीत लोगे, वो तो बाद में होगा, फिलहाल तो उसने एक आत्मा जीत ली है। मैं आपको कहूंगा, आप जानते हैं इस चीज को बाइबल क्या बताती है? असमान जुए में न झूठो। पुराने नियम के अंदर जब भी कोई हल चलता था खेत में, दोनों तरफ एक ही जानवर होता था। यहां से घोड़ा और गधा नहीं होते थे, अगर दोनों एक ही जानवर होते थे, ताकि वो जो हल है वो सीधा रहे। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को चूज करते हैं जो आपकी तरह स्पिरिचुअल नहीं है या आपकी तरह गोल नहीं है, मैं नहीं कहता हूं कि मसीह घरों के अंदर झगड़े नहीं होती हैं, लड़ाइयां नहीं होती हैं, होती हैं। मसीह घरों में भी प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन जरा आप सोचिए, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति से शादी कर रहे हैं जो खुदा को नहीं जानता, लेकिन वो आपसे कहता है नहीं 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 नहीं, नहीं आप मेरे शादी के बाद आप चर्च जा सकते हो, क्या आप इस बात पर यकीन करते हो कि वो आदमी बदल नहीं सकता? बाइबल बताती है अविश्वासी का अविश्वासी से क्या नाता, अंधकार और ज्योति में क्या संगति है? आप जरा बताइए, परमेश्वर हमें उन लोगों से जो बहुत ज्यादा गुनाह में हैं, उनसे संगति के लिए मना करता है। खाली कहता है कि उनके साथ फ्रेंडशिप रखो, उनको गॉस्पेल बताओ। संगति हमें बाइबल में दीनों के लिए लिखी गई है। परमेश्वर को देखो, सारे दुनिया का दोस्त है, पर संगति कलीसिया के साथ, अपनी दुल्हन के साथ करता है। जब परमेश्वर आपको कुछ लोगों के साथ संगति करने के लिए मना करता है, तो वो शादी के लिए आपको लीड करेगा। बहुत बार आप जो कहते हैं ना, मेरा मन में आया, ये आया, बहुत बार आपके इमोशंस होते हैं, बहुत बार आपकी फीलिंग्स होती हैं, खुदा नहीं होता है वो। अब जो मैं आपको समझा रहा हूं उस बात पे बहुत ध्यान दीजिएगा। ये तो मैंने आपको बताया कि व्यभिचार क्या है।
व्यभिचार करने वाला आदमी अपने अंदर एक सड़ सा जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि जानवर जो हैं वो कचरा भी खा जाते हैं, लेकिन जब आप 2 दिन बाद कुछ खाते हैं तो आप उसे फेंक देते हैं, क्योंकि हम जानवरों से कुछ ऊपर बनाए गए हैं। हमारी जो क्वालिटी है वो थोड़ी उनसे ऊपर रखी गई है। आप जानते हो, जैसे एक गंदा खाना अपने मुंह पे रख के आप फेंक देते हो, उस पर बदबू आती है, वैसे ही व्यभिचार एक ऐसा पाप है जो डे बाय डे आपको, जैसे खाना खराब हो जाता है, वो डे बाय डे आपको स्पिरिचुअली खोखला कर देगा, आपको ड्राई कर देगा और आपको सुखा देगा। और एक दिन ऐसा आएगा, मैं आपको सच कहता हूं, एक दिन ऐसा भी आ सकता है जो लोग कंटिन्यू इस गुनाहों में चलते रहते हैं, आपको दुष्ट आत्मा पूरी तरह से पजेस कर सकता है। ऐसी हालत हो सकती है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि आप परमेश्वर को पुकार ही नहीं पाओगे। परमेश्वर के किसी व्यक्ति की आपको जरूरत पड़ेगी, एक अनॉइंटेड पर्सन आपके ऊपर हाथ रखे, कमांड करे तो आपको छुटकारा मिल सकता है। कभी कभी इंसान की ऐसी भी हालत हो जाती है। ये मैं नहीं कहता हूं, ये 100 में से 1 की होती है जो कंटिन्यू गुनाह में चलते रहते हैं। लेकिन अगर आपको पता चल रहा है कि मेरे भाई, हाँ जो आप बोल रहे हो मैं इसमें हूं, मैं गलत हूं, मैं निकलना चाहता हूं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आज वे क्या है। जितने भी लोग व्यभिचार में जिंदगी जी रहे हैं, अगर आप बाहर आना चाहते हैं तो आज मैं आपको एक सिंपल बात बता रहा हूं। बाइबल ऐसा बताती है, एक व्यक्ति था, उसका नाम यूसुफ था। आप सभी जानते होंगे कि यूसुफ के भाई उससे जलते थे, क्योंकि यूसुफ ने अपने ड्रीम्स उनसे शेयर किए थे, जिनको उन्होंने इस तरह लिया था कि ये हमें नीचा कर रहा है। और एक दिन ऐसा आया कि यूसुफ को उन्होंने मार मार के एक खड्डे में फेंक दिया, लेकिन उसके एक भाई ने थोड़ा उस पर तरस खाया और कहा कि इसे मत मारो। और यूसुफ, आप सभी जानते हैं, कुछ सिक्कों में बेच दिया गया। बेचने के बाद उसे पोतीपर नामक एक व्यक्ति ने खरीदा, उसे अपने घर में रखा। आप सभी जानते होंगे इस स्टोरी को कि यूसुफ जब उस घर में रहता था, तब पोतीपर की जो पत्नी थी वो उसे बहुत गलत नजर से देखती थी। और एक दिन ऐसा हुआ कि जब उसे पता चला कि अब घर में कोई नहीं है, तो उसने यूसुफ को पकड़ा और यूसुफ से कहा कि चल, हम सोते हैं, हम पाप करते हैं। पर बाइबल ऐसा बताती है कि यूसुफ भागा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोगों ने, मैं आपके स्क्रीन पर मैं एक वर्ड दे रहा हूं, कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा है? अगर आप इस वचन को नहीं जानते हैं तो आज आप जान लीजिए, व्यभिचार से बचने का एक बहुत अच्छा रास्ता बाइबल में लिखा गया है। 2 तिमुथियुस उसका 2nd चैप्टर और उसका 22वां वचन आपकी स्क्रीन पर है। जवानी की अभिलाषाओं से भाग। अब बाइबल बताती है यूसुफ को जब उस लेडी ने पकड़ा, तब लिखा है यूसुफ भागा। पौलुस जिस समय मिनिस्ट्री कर रहा था, उसके पास एक चेला था जो बहुत यंगर था, बहुत जवान था। और पौलुस एक ऐसे व्यक्ति को जो बचपन से पवित्र शास्त्र जानता था, तिमुथियुस यंग पास्टर था। पौलुस उसको ये नहीं कहता है कि व्यभिचार से बचने के लिए दुआएं कर, वो कहता है व्यभिचार से, वासनाओं से भाग। आप जानते होंगे कि इन दिनों में कोरोना वायरस फैला हुआ है। गवर्नमेंट एवरी डे हमें एक चीज कहती है कि सोशल डिस्टेंस रखिए। आप कहां पर भी जाएंगे, शॉप्स पे, अलग अलग जगहों पे, मैं जहां पर रहता हूं बॉम्बे में, वहां पर शॉप्स के बाहर हर 3 या 4 फुट की दूरी पर उन्होंने एक राउंड डाला है कि पहले आप यहां खड़े रहेंगे, जब आगे